हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एपी में चार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली और चौथी संख्या का योग 14 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, अगर हम चार संख्या इस प्रकार लेते हैं कि a-3d, a-3d, कॉमा a-d, कामा a+d और कामा a+3d, ये हमने क्या किया, चार संख्याएं ले लिया। अब हमने इसको मान लिया कि ये समांतर श्रेणी में है। कैसे चेक करेंगे? देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ये दूसरे पद से a-d से घटाते हैं a-3d, a-3d को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए, a से कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2d बचेगा। इसी प्रकार अगर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो यहाँ पे a+3d माइनस क्या हो जाएगा, a+d, यही होगा। जब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा, 2d बचेगा। देखिए, यहाँ पे दोनों अवस्था में सर्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और d आपका क्या है, ये सर्वांतर है, सर्वांतर। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम चार संख्याएं क्या है आपका, ये है a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये आपका क्या है, चार संख्याएं हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना है, 14 है। तो पहली संख्या क्या है, a-3d, और प्लस चौथी संख्या क्या है, a+3d बराबर में क्या है, 14 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a-3d प्लस यहाँ पे a+3d बराबर में क्या हो जाएगा, 14। तो 3d से 3d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, 2a बराबर 14। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 14/2, काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें हमें क्या मिल गया, a मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दूसरा और तीसरी पद की संख्या, कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है। तो दूसरी तीसरी संख्या क्या है आपका, दूसरी है a-d और तीसरी है a+d, बराबर कितना है, 45 है। तो देखिए, यहाँ पे सर्वसम का होता है x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर x प्लस एक कोष्ठ में x प्लस y एक कोष्ठ में, और एक कोष्ठक में क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस d का वर्ग बराबर कितना, 45। a कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस d का वर्ग बराबर कितना, 45। तो यहाँ से माइनस d का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 7×7=49। तो इधर अपना क्या आ जाएगा, माइनस डी का वर्ग बराबर -4, दोनों तरफ माइनस है, कट गया। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो d कितना आ गया, +-2, यानी d का मान कितना आ गया, 2 और -2, ये आ गया आपका। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम चार संख्याएं, एपी के प्रथम चार संख्याएं क्या है आपका, a-3d, a-d, a+d, a+ कितना, 3d। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। देखिए, हम रखेंगे a का मान 7 और d का मान 2 रखते हैं। तो जब 7 और 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 7 और -3 दूना 6, तो आपका 1 आ गया। तो इधर आपका 1 आ गया, और इधर 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देखिए 7 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 9
7 6 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, ए बराबर कितना रखते हैं 7 और डी बराबर -2 रखते हैं। तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना है 7 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 ये 13 आ गया। इधर अपना 7 7 और -2 यानी कितना आ गया 9 आ गया। और इधर क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 आ गया, और इधर आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे जो एपी के 4 संख्याएं बनी, प्रथम एपी के प्रथम 4 संख्याएं वो क्या होंगी, वो हो जाएंगे आपका 1 5 9 13, या कितना 13 9 5 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।